आज थोड़ा क्वांट के मार्क्स को लेकर रियल लेवल पे बात करते हैं जो एक्चुअल एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं। आप लोग नो डाउट बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे क्लासेस कर रहे हो, पेड में कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, मैराथन्स कर रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, ठीक है। बट जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो आपके क्वांट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैं हाल ही का लाइव मॉक 2 की बात करूं, गाइडली का, मैंने उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मेरे से भी डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं उनका जिनका बहुत अच्छा क्वांट है, बहुत जल्दी आंसर करते हैं मेंस लेवल क्वेश्चंस के भी, उनके जो मैंने स्कोर देखे या अटेम्प्ट देखे तो उतने नहीं है जितना वो डिजर्व करते हैं, मतलब कर सकते हैं। तो अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 10-15 की रेंज में रह रहे हैं और आप पढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कोई अब अलग से पढ़ने या एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा अपनी जो मॉक अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी है उस पर फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ इनसे आप डेफिनेटली अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्निक्स को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। और बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको लास्ट के डेज में 5 स्पेशल क्लासेस करवाई हैं जो जिनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, और आपको लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस भी करवाए हैं 2। तो इन्हें आप देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे आप अपना कम टाइम बचाकर क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा कर सकते हो और कैसे क्वेश्चंस को कम टाइम में उड़ा सकते हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको सुधारना है वो कि जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी ना फंसो जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। अब इन्हें हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस उठाने हैं। क्लर्क मेंस का पेपर है, डेफिनेटली कुछ डुएबल चीजें मिलेंगी, ये स्कोप में आपको रहना है। आप देखते हो वो बीच में कभी 2 अप्रोक्सीमेशन डाल दे रहे हैं, कभी आपको अर्थमेटिक मिल रही है या आपको स्पीड मैथ्स के पोर्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो पेपर गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 50 क्वेश्चन है, एक रो, तो हर रो पे क्लिक करिए सबसे पहले, ठीक है। आपको पता लग जाएगा अगर बीच में कहीं पर भी स्पीड मैथ्स का पोर्शन है, मान लो वो आपका क्वाड्रेटिक है या फिर नंबर सीरीज है या अप्रोक्सीमेशन है, पहले आप उसे करो, ठीक है। कहीं ना कहीं पेपर में वो आपको मिनिमम से मिनिमम 5 और 10 मार्क्स का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहां से अगर मैं कहूं बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, 10 मिनट में आप ये काम कर लोगे, ठीक है। चाहे जैसा भी एस्पिरेंट हो, मैं आपको वर्स्ट केस बता रही हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा जो टाइम लगा रहे हो आप कर लोगे, ठीक है। मान लो 5 नंबर का है, 5 नंबर तो पक्के हुए, ठीक है। तो वो अलग केस तो नहीं रहा ना कि 7 अटेम्प्ट किए हैं, 14 अटेम्प्ट किए। अब आगे सुनो, आगे क्या है, आपको पता लगेगा कि एग्जाम में जैसे आप थोड़ा सा देखोगे कि आपको पता लगा डीआई कैसी आई है। तो जैसे पाई वेरिएबल है, इजी बेसिस पे लग रही है, लाइन दिख रही है, पाई परसेंटेज रेशियो पे कोई इजी से डीआई दिख रही है, आप उसको पहले उठा के उसे कर लो, ठीक है। वो हो जाएगी आपकी। इसके अलावा कोई अर्थमेटिक डीआई मिलती है छोटू सी, उसको आप कर लो। हमेशा अगर कोई डीआई में बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट डेटा दिया हुआ है तो उसको पहले कभी भी अटेम्प्ट मत करना। इसके अलावा डीआई जो भी अटेम्प्ट करो उसके क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो, बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं है, ताकि आप कम टाइम में जो डीआई कर सकते हो आप उसे अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको जाना है और जितना नजर आपकी क्वेश्चन पे रहेगी उतना ही आपके बहुत अच्छे से तो डीआई के डायरेक्शन पढ़ने, वो मैं आपको हर एक क्लास में अपनी बोलती हूँ वो चीज करनी, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो और आप दोबारा टाइम वेस्ट ना करो। दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस के साथ साथ 4-5 ऑप्शंस पे भी नजर होनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स मान लो कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है बट हम क्वेश्चन को देखकर लास्ट डिजिट या मल्टीपल के थ्रू आंसर कर पाते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिकल अप्रोचेस मैंने आपको लाइव मॉक जो करवाए उसमें बताई है दोनों, तो ये प्लेलिस्ट जो दे रही है उसमें ऐड रहेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डीआई है सारी वो डे 1 से लेकर डे 5 तक जो क्लासेस होनी थी इस प्लेलिस्ट में ऐड है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैं 1-2 लाइव मॉक और करवा दूंगी अगर आप बोलोगे, ठीक। अब बात ये आती है कि आपने ऐसे कर लिया ना, ऐसा भी हो सकता है कि डीआई अब आपको कैलकुलेटिव मिल रही, मान लो एक ही डीआई थी, अर्थमेटिक पे मूव करो। डेटा सफिशिएंसी आपको मैंने क्या बोला था, 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट जो भी आती है, अगर आपकी जो देख कर हो रही है विदाउट सॉल्व करे तो वो क्वेश्चन जल्दी निपटाओ। कैसे करना है, 1 शॉट में मैंने करवाया हुआ है उस चीज को, ठीक है। तो आपके वहां पर कभी कभी बिना सॉल्व करे भी आपके आंसर आ जाते हैं, है ना, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो वहां से आप टाइम सेव करके मार्क्स ला सकते हो। तो पहले स्पीड मैथ्स, फिर जो डीआई आपकी इजी वे में हो रही है आप उनको चूज करोगे, देन आप डेटा सफिशिएंसी एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चन, ठीक है। Q1 Q2 से इजी आपके अर्थमेटिक रहते हैं, अगर Q1 Q2 आपको इजी फॉर्मेट में दिखना है तो आप उनको कर सकते हो, बट अर्थमेटिक सिंगल वाली भी एक ही नंबर देगी, Q1 Q2 भी आपको एक ही नंबर देगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है, तो इनमें क्या हुआ, आपका जो सबसे ज्यादा फोकस वो क्या है कि पेपर गो थ्रू होना चाहिए, तभी आप इन सारी चीजों पे फोकस कर पाओगे, ठीक। दूसरी बात ये कि कोई भी इनडायरेक्ट डेटा वाली डीआई पहले नहीं उठानी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव डीआई नहीं उठानी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने एग्जाम में हमें नहीं करना है, ठीक है। मान लो वर्स्ट पेपर आ रहा है कि बहुत ज्यादा हैवी दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, आप गो थ्रू करो ताकि जो इजी चीजें आप उनको निकाल पाओ, क्योंकि अगर आप किसी भी एक लेंथी चीज में स्टक हो गए आपके 5 से 10 मिनट आराम से चले जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए, जो बचे हुए दिन है इनमें अपने सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट में आपको अपना मार्क्स इंक्रीज होता दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत छोटे विजन में अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि पेपर पूरा गो थ्रू करें, भले ही हम
हम इजी क्वेश्चन करें, उन्हें करें, हमारा ईगो हर्ट हो जाता, लगता है ये डीआई नहीं बन रही, हम इसी को पहले कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी, चाहे वो अर्थमेटिक डीआई हो, चाहे वो कोई भी डीआई हो, आपकी पाई सिंपल पाई वाली हो, अगर आपको कैलकुलेटिव लेंथी लग रही है तो आप उसे पहले ना जाके जो चीजें आपको आती हैं आप उनको पहले करो, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, आप जो भी मार्क्स लाओगे वो कम टाइम में ज्यादा पहले गेन करोगे। कभी कभी बीच में हमारी या लास्ट में, सेकंड लास्ट में कुछ ऐसी डीआई दी जाती हैं जो डुएबल होती हैं, 3 नंबर की दे दी, ठीक है, तो उनको आप कर लो, केसलेट ईजी आ जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने लाइव मॉक में भी देखा, तो ईजी चीजों को नहीं छोड़ना है हमें, और वो तभी नहीं छूटेंगी जब आप पूरा पेपर गो थ्रो करोगे। तो इस आर्ट को जरूर अपनाओ, सेम पॉइंट के लिए नहीं, ये हिंट आपकी सारे सेक्शन के लिए, तो इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। एक बार अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। जो मैंने 2 लाइव मॉक कराए उन्हें जरूर देखना, क्योंकि उसको देखने के बाद भी आपको काफी हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करनी है और कैसे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नो डाउट आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बट क्या फायदा अगर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है एग्जाम अटेम्प्ट करने की और आप उतना अच्छा वेल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो प्लीज उन पॉइंट्स पे ध्यान दो, डेफिनेटली मार्क्स आपके गेन होंगे, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आज आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी जो भी प्लेलिस्ट है इसमें जितनी भी क्लासेस रहेंगी 7-8, आप इन्हें एग्जाम से पहले करोगे, डेफिनेटली आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, बिकॉज मैंने अर्थमेटिक डीआई का एक अलग सेक्शन लिया है। आपकी जो नॉर्मल डीआई है, वेरिएबल, पाई, लाइन और मिसिंग रेशियो, ये सारी एक अलग में है। एक आपकी हाई लेवल अर्थमेटिक Q1 Q2 की क्लास अलग है, डेटा सफिशिएंसी वन शॉट अलग है, क्वाड्रेटिक अलजेब्रा नंबर सीरीज वन शॉट अलग है। तो ये आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा लेंथ भी नहीं है, आप आराम से इनको बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। तो काफी हेल्पफुल रहेगा सेशन, ठीक है। तो आप जाना चाहो तो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप इसे देख सकते हो। तो चलो बाय, टेक केयर।